हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आए पास बच्चों तो गाइस आज करने वाले डिस्काउंट छूट। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लासें हुई हैं, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट कर लेते हैं प्यारे प्यारे क्वेश्चन और हर एग्जाम का आपको तैयार कराऊंगा बिल्कुल ईजी वे में, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, फटाफट से कर लेते हैं प्यारे प्यारे क्वेश्चन। देखो पहले जान लेते हैं डिस्काउंट के बारे में, ठीक है। डिस्काउंट है क्या एक्चुअल में? देखो डिस्काउंट यानी कि छूट, ठीक है। अच्छा, बैक क्लास मैंने आपको पढ़ाई थे प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस की बात करें, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट किस पे निकलता है? हमेशा आपको पता है कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, ठीक है। यानी कि क्रय मूल्य पे निकलता है, ठीक है। खरीदने वाला मूल्य जो होता है कि हमने जितनी खरीदी, ठीक है, वो वाला मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। और जो लॉस प्रॉफिट होता है वो भी किस पे निकलता है? सीपी पे निकलता है, ठीक है। तो सीपी पे ही आपका प्रॉफिट परसेंट निकलेगा, ठीक है, जितने की आपने खरीदी, और लॉस परसेंट भी सीपी पे निकलेगा। लेकिन बात करें डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट निकलता है आपका मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस से मतलब जैसे कोई आप मार्केट गए बुक लेने के लिए, ठीक है। अब बुक पे मान लो कि 100 रुपये छपा हुआ है, ठीक है। जो बुक पे लिखा होता है या किसी आइटम पे लिखा होता है, ठीक है, वो क्या होता है? मार्क प्राइस होता है, ठीक है। होता है क्या? होता है मार्क प्राइस, ठीक है। तो जैसे बुक पे 100 रुपये छपा हुआ है अब दुकानदार ने आपको, दुकान पे गए, आपने कहा इस पर कुछ छूट है, तो उसने कहा हाँ 20% की छूट है। कितने की? 20% की छूट है। तो आपने 100 का 20% निकाला तो कितना आ गया? 80 आ गया, ठीक है। कितना आ गया? 80। यानी कि वो बुक दुकानदार ने आपको कितने में दे दी? 80 रुपये में दे दी। यानी कि ये नहीं है कि दुकानदार को प्रॉफिट और लॉस नहीं हुआ, उसको प्रॉफिट और लॉस हुआ होगा। देखो ये तो मार्क प्राइस है उसका, लेकिन दुकानदार को कितनी ही पड़ी? माना कि अगर उसको 60 रुपये की पड़ी होती, ठीक है, अगर उसको 60 रुपये की पड़ी, उसने आपको 80 की दे दी, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 20 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और उसका कॉस्ट प्राइस अगर ये है तो देखो उसने 80 की बेच दी, तो ये कितने का? 20 का प्रॉफिट हो गया अगले को, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जो प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट है, अगर उसको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, तो हमेशा सीपी पे निकलता है। और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे निकालोगे। किस पे निकालोगे? जितना उस पर छपा हुआ है, ठीक है, मार्क प्राइस पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं फटाफट से, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट में देखो क्या कहा गया है, प्यारा सा क्वेश्चन है। आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट ऑन मार्क्स प्राइस द शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल 96। देखो 20% का डिस्काउंट दिया। कितने का दिया? 20% का डिस्काउंट दिया। अच्छा 20% का मतलब निकालें, 20/% हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 आएगा। 20 से 5 पे जाएगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, जो मार्क प्राइस है हमेशा जो नीचे वाला होगा वो क्या होगा? आपका मार्क प्राइस होगा। क्या होगा? मार्क प्राइस होगा, ठीक है। देखो अगर उसने जो बुक है, जो कुछ भी है, जो भी आर्टिकल है, उसका उस पर अगर 5 रुपये छपा था, ठीक है, और उसने 20% का डिस्काउंट मतलब 1 का डिस्काउंट लेके 5 उस पर छपा था और 1 का डिस्काउंट लेके उसने 4 का भेज दिया अगले को। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 4 का नहीं बेचा है, कितने का बेचा है? 96 का बेचा है, यानी कि इसका 24 टाइम। तो उसी प्रकार से मार्क प्राइस पूछा गया है। मार्क प्राइस 5 ना होके 24 टाइम 5 चौक 20 120 रहा होगा। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है। कहा गया है आफ्टर गिविंग 12 1/2% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया गया कितने का? 12 1/2% का दिया गया है कोई आर्टिकल, ठीक है। भाई 12 1/2% का मतलब क्या होता है? देखो इसको जब सॉल्व करोगे 2 की 12 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो +1 को ऐड करोगे, कितना हो जाएगा? 25/2 हो जाएगा। तो लिखोगे 25/2, ठीक है, और परसेंट है आपको नीचे कितना आ जाएगा? 100 आएगा। तो गाइज इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 4 पे जाएगा, तो 1/8 होता है। क्या होता है? 4 2 जा 8। इसका जो फ्रैक्शन होगा ये आ जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर मार्क प्राइस कितना है? 8 है, और उस पर 1 का डिस्काउंट, भाई 12 1/2% मतलब 1 का डिस्काउंट 8 पे, तो 1 का डिस्काउंट यानी कि 7 का उसने सेल कर दिया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहे 7 का नहीं किया है, ये क्या है? 5649 का, 5649 का किया है, 5649 किया है। यानी कि ये कितना टाइम हो जाएगा? ये हो जाएगा 807 टाइम, ठीक है। तो उसी प्रकार से मार्क प्राइस भी पूछा गया है, ठीक है। अंकित मूल्य क्या होगा? तो ये भी 807 टाइम कितना रहा होगा? 8 7 56 56 और 8 64, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बताया है। कहा गया है दुकानदार 20% का बट्टा देने पर यानी कि डिस्काउंट देने पर 10% लाभ अर्जित करता है, यानी प्रॉफिट पाता है, ठीक है। तो देखो 10% प्रॉफिट का मतलब क्या है? 10/100 परसेंट है, आपको नीचे कितना जाएगा? 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/10 आ जाएगा।
यानी कि अगर ये प्रॉफिट परसेंट है तो प्रॉफिट परसेंट मैंने क्या बताया था, नीचे वाला क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी हमेशा। प्रॉफिट परसेंट किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। तो यहाँ लिख लो CP कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है। देखो कॉस्ट प्राइस कितना है 10, ठीक है। और सेलिंग प्राइस की बात करें भाई 10% का प्रॉफिट यानी कि 10 से 1 ज़्यादा यानी कि 11 का बेच दिया लेने, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। अब आपको देख रहा है 20% का छूट, ठीक है। 20% की छूट का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में 20 बाई कितना आ जाएगा, 100 आएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो 20 से 5 पे जाएगा यानी कि 1/5। और जो 5 है भाई डिस्काउंट के केस में ये नीचे वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है, मार्क प्राइस होती है, ठीक है। यानी कि 20% का डिस्काउंट यानी कि 1 का डिस्काउंट, 5 पे 1 का डिस्काउंट यानी कि 4 की अगले ने सेल कर दी, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस यहाँ से कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया मार्क प्राइस, यहाँ लिख दो। और आपका यहाँ ये मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, यहाँ देखोगे तो ये 5 है, ठीक। कितना है, 5। और सेलिंग प्राइस में दोनों इक्वल होगा क्योंकि आर्टिकल एक ही है, तो यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लिख दो, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो सेलिंग प्राइस तो इक्वल होना चाहिए, ये और दोनों इक्वल होना चाहिए। इक्वल बनाने के लिए क्या करोगे भाई, इधर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से इधर की है तो 4 से इधर भी करनी पड़ेगी, ठीक है। और 4 से यहाँ किससे करनी पड़ेगी, 11 से करनी पड़ेगी इक्वल करने के लिए। और यहाँ भी किससे करनी पड़ेगी, यहाँ भी 11 से करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ से होगा क्या, तो ये जो आपका आ जाएगा 40 और इसमें से एक ले लो तो ये जाएगा 44, ठीक है। और ये जाएगा 55। अब क्वेश्चन में देख लो हमसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो पूछा गया है, तो CP और MP, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, CP आपका कितना है 40 और ये है मार्क प्राइस 55। बस इसको 5 से काटोगे तो 8 पे जाएगा और ये 11 पे जाएगा। तो ये हमारा आंसर आएगा 8:11। प्यारा सा क्वेश्चन है, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कहा गया है, जैसे बैक क्वेश्चन किया था उसको हम शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन 4 में दुकानदार 30% का डिस्काउंट देने पर भी प्रॉफिट पाता है, कितने का, 20% का प्रॉफिट पाता है। तो देखो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि डिस्काउंट भी अगला दे रहा है और प्रॉफिट भी हो रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। तो जब भी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकालना हो, ठीक है, तो ये होता है आपका 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। और ये होता है आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। बस आपको डिस्काउंट परसेंट दे रखा है 30, ठीक है, और ये दे रखा है प्रॉफिट 20। तो 100 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 70, ठीक है। परसेंट से परसेंट वैसे ही कट जाएगा, उसको लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ये आ जाएगा 100 प्लस 20 120, ठीक है। बस 0 से 0 काटो, सेम रेशियो क्या ले जाएगा, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का आंसर कितना आ जाएगा, रेशियो ये। तो इस तरह से आप बैक वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो।